जिस बच्ची को कभी मुस्लिम मोहल्ले ने बारिश में सड़क पर फेंक दिया था, वही आज आईएएस बनकर लौटी और उसके सामने खड़े लोगों की रूह कांप उठी। जी हां दोस्तों, शाम का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश पुराने मुस्लिम मोहल्ले की टूटी सड़कों पर गिर रही थी। गली में बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग दुकानों के बाहर बैठे बातें कर रहे थे और कई बुजुर्ग मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रही थी। तभी अचानक दूर से तेज सायरन की आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में कई काली सरकारी गाड़ियां पूरे रौब के साथ मोहल्ले की तंग गली में आकर रुकीं। लाल नीली बत्तियां चमक रही थीं। पुलिस वाले तेजी से नीचे उतरे और पूरे इलाके को घेर लिया। ये नजारा देखकर लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। बच्चे डर कर अपनी माओं का हाथ कसकर पकड़ने लगे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा हो। खिड़कियों से झांकती औरतों की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ बुजुर्ग चुपचाप दुआएं पढ़ने लगे। लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, इतने बड़े अफसर यहां क्यों आए हैं? तभी एक गरीब मां ने अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाकर कांपती आवाज में कहा, डर मत बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। ये सुनकर पास खड़ी बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे सालों पहले इसी गली में रोती हुई छोटी अंजलि याद आ गई। पूरा मोहल्ला डर और हैरानी में डूब चुका था। तभी बीच वाली सबसे बड़ी गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। सफेद साड़ी पहने एक खूबसूरत लेकिन बेहद सख्त चेहरे वाली महिला गाड़ी से नीचे उतरी। उसकी आंखों में सालों से दबा हुआ दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुरानी यादें उसकी आंखों में लौट रही थीं। जैसे ही लोगों की नजर उसकी नेम प्लेट पर पड़ी, आईएएस ऑफिसर अंजलि शेखर, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये वही छोटी बच्ची थी जिसे सालों पहले इसी मोहल्ले ने बारिश में बेइज्जत करके सड़क पर छोड़ दिया था। आज वो जिले की सबसे बड़ी अफसर बनकर लौटी थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक बेटी का दर्द और अपनी मां की टूटी हुई यादें थीं। अंजलि धीरे धीरे आगे बढ़ी और जाकर उसी पुराने घर के सामने रुक गई। वही टूटी हुई दीवारें, वही पुराना जंग लगा दरवाजा, वही आंगन जहां कभी उसकी मां सबके सामने रो रो कर गिर पड़ी थी। उस घर को देखते ही अंजलि की आंखें नम हो गईं। उसके कानों में अचानक पुराने ताने गूंजने लगे। गरीब लोग कभी इज्जत के लायक नहीं होते, चोर कहेंगे, निकालो इन्हें मोहल्ले से। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे आज भी वो रात याद थी। उसके पिता शेखर बाबू एक छोटे स्कूल में टीचर थे। गरीब जरूर थे, लेकिन बेहद ईमानदार इंसान थे। पूरे इलाके में लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन गरीबी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। एक दिन मस्जिद के चंदे की कुछ पैसे गायब हो गए और बिना सच जाने मोहल्ले के कुछ लोगों ने सीधा इल्जाम शेखर बाबू पर लगा दिया। गरीब आदमी है, जरूर इसी ने चोरी की होगी। बस यही एक लाइन थी जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस शाम पूरा मोहल्ला उनके घर के बाहर जमा हो गया था। लोग गालियां दे रहे थे, कुछ लोग दरवाजा पीट रहे थे। छोटी अंजलि अपनी मां के पीछे छुपकर डर से कांप रही थी। तभी उस घर का मालिक यूसुफ खान गुस्से में बाहर आया। उसकी आंखों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने शेखर बाबू का कॉलर पकड़ लिया और सबके सामने जोर से धक्का देते हुए चीखा, तुम जैसे गरीब लोग हमेशा चोरी ही करते हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? ये सुनते ही अंजलि की मां उनके पैरों में गिर गई। हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, मेरे पति बेगुनाह हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन उस दिन किसी का दिल नहीं पिघला। यूसुफ खान ने गुस्से में घर का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। किताबें कीचड़ में गिर गईं, कपड़े बारिश में भीग गए, बर्तन सड़क पर टूट गए और लोग तमाशा देखकर हंस रहे थे। छोटी अंजलि अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर रो रही थी। तभी अचानक उसके पिता के सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और अगले ही पल सड़क पर गिर पड़े। पापा! अंजलि जोर से चीखी। उसकी मां पागलों की तरह मदद मांग रही थी। कोई डॉक्टर बुला दो, खुदा के लिए कोई मदद करो। लेकिन उस भीड़ में किसी ने मदद नहीं की।
कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, कुछ हंसते रहे और कुछ दरवाजे बंद करके अंदर चले गए। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। सड़क पर पड़े शेखर बाबू की सांसें धीरे धीरे टूट रही थीं। छोटी अंजलि उनके सीने से लिपटकर रो रही थी, पापा मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन शायद उस रात ऊपर वाले ने भी उसकी नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में उसके पिता ने वहीं सड़क पर दम तोड़ दिया। ये देखकर उसकी मां जोर जोर से चीखने लगी। पूरी गली में सिर्फ एक बच्ची की रोने की आवाज गूंज रही थी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। उस रात सड़क किनारे अपने पिता की लाश के पास बैठी छोटी अंजलि ने आसमान की तरफ देखा। उसके आंसू बारिश में मिल चुके थे, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर रोते हुए कसम खाई, एक दिन मैं वापस आऊंगी, इतनी ताकत लेकर कि कोई गरीब फिर कभी बेइज्जत ना हो, और जिन्होंने मेरे पिता को रुलाया है उन्हें अपनी गलती पर रोना पड़े। अपने पिता की लाश के पास ली गई वो कसम आज आखिर पूरी होने जा रही थी। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। सड़क पर खड़ी सरकारी गाड़ियों की लाल नीली लाइटें पूरे मोहल्ले की दीवारों पर चमक रही थीं। हर घर की खिड़की से लोग डरे हुए चेहरों के साथ बाहर झांक रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि शेखर इतने साल बाद इस मोहल्ले में क्यों लौटी है, लेकिन अंजलि सब जानती थी। उसके कदम धीरे धीरे उसी पुराने घर की तरफ बढ़ रहे थे जहां से उसके परिवार की जिंदगी तबाह हुई थी। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। उसके कानों में बार बार अपने पिता की आखिरी आवाज गूंज रही थी, बेटी, कभी गलत रास्ता मत चुनना। अंजलि की आंखें नम हो गईं। वो जाकर ठीक उसी दरवाजे के सामने रुक गई जहां कभी उसकी मां हाथ जोड़कर रो रही थी। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप उस दरवाजे को देखती रही। पूरा मोहल्ला सांस रोककर खड़ा था। फिर अचानक ठक 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 अंजलि ने दरवाजा खटखटाया। उस आवाज ने पूरे मोहल्ले के दिल दहला दिए। कुछ पल तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक खांसी की तेज आवाज सुनाई दी। दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे खुली और सामने एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बाहर आया। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, कमजोर शरीर और आंखों में डर। वो यूसुफ खान था। उसी यूसुफ खान का चेहरा जो कभी घमंड से भरा रहता था। वही आदमी जिसने अंजलि के पिता को चोर कहा था। वही जिसने एक बीमार इंसान को बारिश में सड़क पर फेंक दिया था। लेकिन आज उसकी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कभी इसी आदमी के नाम से लोग डरते थे। जैसे ही उसकी नजर अंजलि पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें फैल गईं। अंजलि? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। यूसुफ खान की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। शायद उसे समझ आ चुका था कि आज उसके पुराने गुनाह उसके सामने खड़े हैं। अंजलि चुप थी। उसकी आंखें लगातार यूसुफ खान को देख रही थी। उसे बार बार वही रात याद आ रही थी। भीगी सड़क, पिता की टूटी सांसें, मां की चीखें और लोगों की हंसी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। यूसुफ खान डरते हुए बोला, बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही मोहल्ले में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यूसुफ खान जैसा आदमी किसी के सामने हाथ जोड़ेगा। लेकिन अंजलि के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उसने भारी आवाज में कहा, गलती गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए। आपने तो मेरे पिता को जीते जी मार दिया था। ये सुनते ही पूरे मोहल्ले में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। यूसुफ खान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी नजरें नीचे झुक गईं। तभी अंजलि ने अपने पीछे खड़े अधिकारियों की तरफ देखा और बोली, फाइल लेकर आइए। ये सुनते ही लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक अधिकारी तुरंत आगे आया और मोटी फाइल अंजलि के हाथ में दे दी। अंजलि ने वो फाइल खोली और धीरे धीरे यूसुफ खान की तरफ बढ़ाई। कांपते हाथों से यूसुफ खान ने फाइल खोली, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उस फाइल में उसकी पूरी काली सच्चाई लिखी थी। सरकारी जांच में पता चला था कि यूसुफ खान सालों से गरीब परिवारों से अवैध तरीके से ज्यादा किराया वसूल रहा था। कई लोगों की जमीन के नकली कागज बनवाकर उन्हें घर से निकाल चुका था, और जिसने भी आवाज उठाई उसे डराकर चुप करा दिया गया। ये सुनते ही मोहल्ले में सनसनी फैल गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, तो असली गुनहगार यही था? जिसने दूसरों को चोर कहा वही खुद बेईमान निकला। यूसुफ खान के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो अचानक अंजलि के पैरों में गिर पड़ा। बेटी, मुझे बर्बाद मत करो, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझ पर रहम करो। पूरा मोहल्ला ये देखकर दंग रह गया। जिस आदमी के सामने कभी गरीब कांपते थे, आज वही आदमी एक लड़की के पैरों में गिरकर रो रहा था। अंजलि की आंखों में अपने पिता का चेहरा घूमने लगा। उसे वो रात याद आने लगी जब उसके पिता सड़क पर तड़प रहे थे और ये आदमी हंस रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो डर के मारे अपनी मां का हाथ पकड़कर कांप रहा था। अंजलि कुछ सेकंड तक उस बच्चे को देखती रही, क्योंकि सालों पहले वही डर उसकी आंखों में भी था। तभी उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। पूरा मोहल्ला इंतजार कर रहा था। क्या आज अंजलि अपना बदला लेगी? क्या यूसुफ खान जेल जाएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? अंजलि कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने पिता का चेहरा घूम रहा था। सड़क पर तड़पते हुए पिता, रोती हुई मां और बारिश में भीगती वो छोटी बच्ची जिसके आंसू देखने वाला उस रात कोई नहीं था। पूरा मोहल्ला सांस रोककर खड़ा था। यूसुफ खान अभी भी अंजलि के पैरों में गिरा रो रहा था। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि किसी गरीब की बद्दुआ इंसान को अंदर से कितना तोड़ देती है। अंजलि ने धीरे धीरे अपनी आंखों के आंसू पोंछे और नीचे झुककर यूसुफ खान को उठाया। ये देखकर पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। लोग सोच रहे थे कि अंजलि अब उसे जेल भिजवाएगी, उसकी सारी संपत्ति जब्त करवा देगी, वही दर्द उसे महसूस करवाएगी जो उसने सालों पहले उसके परिवार को दिया था। लेकिन अंजलि की आंखों में अब गुस्से से ज्यादा दर्द था। उसने भारी आवाज में कहा, जानते हो यूसुफ खान, उस रात आपने सिर्फ मेरे पिता की इज्जत नहीं छीनी थी, आपने एक छोटी बच्ची से उसका बचपन भी छीन लिया था। ये सुनते ही यूसुफ खान फूट फूट कर रोने लगा। अंजलि आगे बोली, जब मेरे पिता सड़क पर तड़प रहे थे तब पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था, किसी ने मदद नहीं की। उस रात मुझे इंसानों से नफरत हो गई थी। पूरा मोहल्ला शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। कुछ बूढ़े लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि वे भी उस रात वहां मौजूद थे, लेकिन डर या भीड़ के साथ बहकर चुप रहे थे। अंजलि ने चारों तरफ नजर घुमाई और बोली, गलती सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, गलती उन सब की थी जिन्होंने एक बेगुनाह इंसान को मरते देखा और चुप रहे। ये सुनते ही पूरा इलाका सन्न रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी आंखों में देखने की। तभी अंजलि ने अपने अधिकारियों को बुलाया। सबको लगा अब बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन अगले ही पल अंजलि ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर पूरा मोहल्ला रो पड़ा। उसने कहा, आज से इस मोहल्ले में कोई गरीब किराए के डर से बेघर नहीं होगा। यहां गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल बनेगा और जिन परिवारों के पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उनका इलाज सरकार करवाएगी। ये सुनते ही लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस लड़की के पास नफरत करने का पूरा हक था, वही आज पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदलने की बात कर रही थी। यूसुफ खान रोते हुए बोला, बेटी, मैंने तेरे पिता को बहुत रुलाया था, तू चाहे तो मुझे सजा दे दे। अंजलि कुछ पल चुप रही, फिर उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने पिता को याद कर रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से बोली, अगर आज मेरे पिता जिंदा होते तो वो मुझे बदला नहीं, इंसानियत चुनना सिखाते। पूरा मोहल्ला रो पड़ा। तभी अंजलि ने वो फाइल उठाई जिसमें यूसुफ खान के सारे गुनाह लिखे थे। सबको लगा अब वो उसे पुलिस के हवाले कर देगी। लेकिन अगले ही पल
अंजलि ने वो फाइल बंद कर दी। पूरा मोहल्ला हैरानी से उसे देखने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, सबसे बड़ी सजा जेल नहीं होती, अपनी गलती पर जिंदगी भर रोना सबसे बड़ी सजा होती है। यूसुफ खान वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपते हाथों से अंजलि के पैरों को छू लिया और बोला, आज तू जीत गई बेटी और मैं हार गया। ये कहते हुए बूढ़े आदमी की आवाज कांप उठी। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। अंजलि की आंखों में भी नमी थी, लेकिन उन आंसुओं में एक टूटी हुई बेटी का दर्द छिपा था। उसने आखिरी बार उस गली को देखा जहां कभी एक छोटी बच्ची अपने पिता की लाश के पास बैठकर रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। लेकिन आज वही बच्ची जिले की सबसे ताकतवर अफसर बनकर खड़ी थी। सरकारी गाड़ियां धीरे धीरे मोहल्ले से बाहर निकलने लगीं। लोग सड़क किनारे खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहे। किसी की नजरें झुकी थीं, किसी की आंखें नम थीं। और उस दिन पहली बार उस मोहल्ले में किसी गरीब को देखकर कोई नहीं हंसा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी गरीब या कमजोर इंसान की बेइज्जती कभी मत करो। वक्त बदलते देर नहीं लगती। असली जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि इंसानियत और माफ करने की ताकत दिखाने में होती है। इसी तरह मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।